एक दिन हजरत बाबा फरीदगंज शकर दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से गुफ्तगू कर रहे थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हजरत बाबा फरीद ने रस्म दरवेशी के मुताबिक इस बुत परस्त औरत की खैर व आफियत दरियाफ्त की। हिंदुओं की नजर में वो एक पंजात से ताल्लुक रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई भी शख्स इससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। जब उसने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत जार बयान करने लगी। कहने लगी, मेरा ताल्लुक अजोदन में बसने वाले गवालों के खानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले जिंदगी पर सुकून था, मगर कुछ दिनों से एक अजीब व गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर गवालन इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफजदा हो। हजरत बाबा फरीद ने औरत की जहनी कश्मकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ व खतरा अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गम गुसार हैं। हमारा मजहब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शफकत व मोहब्बत का मुजाहिरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी जबान कांप रही थी। हिंदू औरत ने कहा, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोजाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब मैंने उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज खरीदते हैं इसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग बद्दुआ देने लगे कि अगर हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल ही नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगर्दों की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गांव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने इसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाकया पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा इन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि निफ दूध वो ले ले और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर इन जालिमों पर मेरी गिरिया विजारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन इन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफकाना अंदाज में कहने लगे, गुरु का हुक्म है कि अगर हमें दूध फराम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर व गजब का निशाना बनाएंगे। तू जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से इन जालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर वो दूध फरोश रोने लगी और अपने दामन से आंसू खुश्क करने लगी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सबर करो, तुम्हारी मुसीबत के दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख न करें और फिर तुम इनकी जफाकारियों का निशाना न बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर जादूगरों के मुमकिन इकदाम से बचाने आई थी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस दूध फरोश औरत के खुलूस से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा औरत हो, हम फकीरान बेनवा तुम्हारे इस खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत इसे जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात करते हो। दूध फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मैं तो उसे रोज ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। हजरत बाबा फरीद ने कहा, तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद एक बेजान मुजस्मा है। वो अपनी जगह जुम्बिश भी नहीं कर सकता। वो किसी के काम क्या आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी जात में तन्हा है, कोई इसका शरीक नहीं और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी इसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम इसी खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन दो चार
शर पसंद जोगियों से नहीं दुनिया भर के सितम गुरों से निजात देगा। अभी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदू औरत से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नजर पड़ी, वो दहशत ज़दा होकर हजरत बाबा फरीद से कहने लगी, ये उन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को खौफजदा देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसीलिए तुम्हें हिरासा होने की जरूरत नहीं। मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूंगा। जादूगरों के चेलों ने आते ही गैज़ो गज़ब का मुजाहिरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही हो और गुरुजी दूध का इंतजार कर रहे हैं। आज तेरी खैर नहीं, उस दिन तो मैंने तुझे रोक लिया था। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जोगियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फिजा में एक मदद खुदा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और वो इस तरह जमीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने इन्हें जंजीरें पहना दी हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ, और वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगर्ज गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा। वो सब के सब इस तरह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्हें किसी ताकतवर मकनातीस ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ इधर आ निकला। गुरु ने अपने चेलों से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गजबनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। गुरु ने कहा, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गुरूर तकब्बुर का मुजाहिरा करते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज में अपने मंत्र पढ़ने लगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुफर के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा, बदी की तमाम ताकतवरों को पुकारता रहा, मगर आज कोई इसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू इन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, अगर आइंदा तूने मखलूक खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की जमीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर अजोदन की हुदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इसी जगह पर अकामत गुजार हो गए और पूरा कस्बा आपकी इस करामत के शोर से गूंजने लगा। नतीजतन सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजोदन में ये आप रहमतुल्लाह अलैह की पहली रूहानी फतह थी। हवाला सीरत हजरत बाबा फरीद गंज शकल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर